हेलो एवरीवन। बहुत सारी कंपनीज ने क्वार्टर 2 के अपने बिजनेस अपडेट्स रिलीज कर दिए हैं। तो आज हम तीन एनबीएफसीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बजाज फाइनेंस, सेकंड इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, थर्ड इज एलएनटी फाइनेंस। एंड बिजनेस अपडेट डिस्कस करने के बाद में मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रेटिंग यहाँ पे रखूंगा। जो एनालिसिस मैंने किया है, जो रिसर्च मैंने करी है, उसके बेसिस पे एक फाइनल रिमार्क्स और रेटिंग मेरी तरफ से रहेगा, जिससे आपको उस कंपनी के शेयर को रिजेक्ट या शॉर्टलिस्ट करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बजाज फाइनेंस। यदि बजाज फाइनेंस की अपन बात करें, तो बजाज फाइनेंस ने जो अपना एयूएम रिपोर्ट किया है Q2 FY26 में, दैट इज 4,62,250 करोड़ रुपए का। जो लास्ट ईयर Q2 FY25 में जो एयूएम था, दैट वॉज 3,73,924 करोड़ रुपए का। इट मीन जो ग्रोथ निकल के आई है, दैट इज 24%। यू कैन से इतने बड़े बेस पे भी बजाज फाइनेंस ने अपने एयूएम को 24% से ग्रो कराया है। दैट इज ए फंटास्टिक नंबर। इतने बड़े बेस पे 24% से ग्रोथ करना आम बात नहीं होती दोस्तों। अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं बजाज फाइनेंस ने अपने जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वॉल्यूम टर्म में उनकी क्या ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों, इस साल Q2 FY26 के अंदर जो न्यू लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसका नंबर है 12.17 मिलियन। जो लास्ट ईयर Q2 FY25 में जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उनका नंबर था 9.70 मिलियन के आसपास में। इट मीन जो वॉल्यूम ग्रोथ निकल के आई है न्यू लोन डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज 26% का। तो दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया बजाज फाइनेंस के बारे में, जहां पे उन्होंने अराउंड एयूएम को 24% से ग्रोथ किया है, और लोन बुक की जो वॉल्यूम ग्रोथ हुई है वो 26% की बेस पे आई है, इतना बड़ा बेस होने के बावजूद भी। तो दोस्तों, अब हम सेकंड कंपनी डिस्कस करते हैं, दैट इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एवीएम ग्रोथ हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर Q2 FY25 में जो इनका एयूएम था, दैट वाज 1,02,569 करोड़ का। इस साल Q2 FY26 में जो एयूएम इन्होंने रिपोर्ट किया है, दैट इज 1,26,740 करोड़ का। पर यदि हम इसकी ग्रोथ कैलकुलेट करें, तो वो निकल के आती है 24% की। मतलब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो बेस था वो 1 लाख करोड़ के आसपास में था, तो इसने अपनी कितनी ग्रोथ रिपोर्ट करी है? 24% के आसपास में। जबकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस, उसकी लास्ट ईयर एयूएम कितनी थी? अराउंड 3.25 लाख करोड़ के आसपास में। उन्होंने कितनी ग्रोथ रिपोर्ट करी है? अराउंड 24% के आसपास में। अब आप देखो, इतना बड़ा बेस होने के बावजूद भी बजाज फाइनेंस ने 24% से ग्रोथ किया, जबकि जो उसकी सब्सिडरी है, दैट इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसने छोटा बेस होने के बावजूद भी अपना 24% से ग्रोथ किया है। तो इन दोनों में देखते ही पता लग जाएगा, तो इन दोनों की ग्रोथ एकदम सेम आई है। बट मैं तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस को ये बेटर कंसिडर करूंगा, बिकॉज इतना बड़ा बेस होने के बाद भी उन्होंने 24% से ईवीएम को ग्रो कराया है। तो दोस्तों, अब देखते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने इस Q2 FY26 में अपने न्यू लोन्स कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये तो आप मानते होंगे, यदि जो पुराने लोन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उनकी यदि ईएमआई टाइम टू टाइम आ रही है, तो कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंक नए लोन भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो न्यू लोन डिसबर्समेंट की जो ग्रोथ रही है, वो रही है 26% से। लास्ट ईयर Q2 FY25 में इन्होंने कितना डिसबर्समेंट किया था? 12,014 करोड़ रुपए का। इस साल कितना डिसबर्समेंट किया है Q2 में? 15,900 करोड़ रुपए का। तो इनकी जो ग्रोथ कैलकुलेट होकर आती है, वो 26% से ग्रोथ कैलकुलेट होकर आती है। इट मीन अभी डिसबर्समेंट ज्यादा हुआ है, तो नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स के अंदर इस Q2 FY26 का जो बेस बनेगा, वो 26% से एयूएम ग्रोथ का बनेगा नेक्स्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन के लिए। तो दोस्तों, ये तो हमने दो कंपनीज का डिस्कस किया, बजाज फाइनेंस का और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। अब हम डिस्कस करते हैं एलएनटी फाइनेंस का। एलएनटी फाइनेंस का यदि अपन लोन बुक ग्रोथ की बात देखें, तो लास्ट ईयर Q2 FY25 में इनका लोन बुक था 88,975 करोड़ का। इस साल Q2 FY26 में जो इनका लोन बुक आया है, दैट इज 1,04,500 करोड़ का। यदि हम लोग इनकी ग्रोथ कैलकुलेट करें, तो इनकी जो ग्रोथ निकल के आई है, दैट इज 17%। एंड कंपनी ने ये भी रिपोर्ट किया है, इनकी जो लोन बुक थी लास्ट ईयर Q2 FY25 में, उसमें 96% लोन बुक रिटेल सेगमेंट की थी, वो अब बढ़ के 98% हो गई है। मतलब यू कैन से, जो एलएनटी फाइनेंस ने एक टारगेट लिया था अराउंड 4 से 5 साल पहले, कि हम लोग हमारी पूरी लोन बुक को मोर देन 95% रिटेल लोन बुक बनाना चाहेंगे, वो टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया है। अभी 98% रिटेल लोन बुक है। इट मीन जो इनके पुराने लिगेसी लोन्स हैं इंफ्रा वाले, वो सब नेग्लिजिबल से बचे हैं। तो इनकी रिटेल लोन बुक बहुत अच्छे से ग्रोथ करी है, तो जो टारगेट था वो अच्छे से अचीव किया। मतलब कंपनी ने जो टारगेट दिया था उसको ऑन द वे अचीव कर रही है। बट जो लोन बुक ग्रोथ है वो 17% से आई है। इट मीन छोटा बेस होने के बावजूद भी उन्होंने मात्र 17% से ही ग्रोथ किया है।
तो ऐसा उतना इंटरेस्टिंग मेरे को इनका लोन बुक ग्रोथ जो आया वो इतना अच्छा लगा नहीं। छोटा बेस हो तो बहुत अच्छे से लोन बुक ग्रोथ होनी चाहिए बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में। अब देखते हैं इन्होंने न्यू डिसबर्समेंट कितने का किया है। जो इन्होंने नया लोन डिसबर्स किया है वो देख लेते हैं एक बारी। लास्ट ईयर Q2 FY25 में इन्होंने 15,092 करोड़ का लोन डिसबर्स किया था, मतलब न्यू लोन डिसबर्स किया था। इस साल Q2 FY26 के अंदर इन्होंने 18,850 करोड़ का न्यू लोन डिसबर्स किया है। यदि अपन की ग्रोथ रेट कैलकुलेट करें तो वो निकल के आती है 25% की। मतलब जो न्यू लोन डिसबर्स किया है उसकी ग्रोथ रेट है 25% की, जबकि जो होल लोन बुक ग्रोथ हुई है वो 17% की ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों हमने तीनों एनबीएफसीज का डिस्कस किया। तीनों एनबीएफसी ही रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करती है। यू कैन से अपना जो थीम है लाइक सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ बिजनेस से बिलोंग करती है। बजाज फाइनेंस भी रिटेल सेगमेंट से है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी रिटेल इंसान को ही होम लोन देती है, एंड देन आपका एल फाइनेंस भी रिटेल सेगमेंट में लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि फाइनली इन तीनों एनबीएफसीज में कौन रेस में सबसे आगे निकल रहा है। तो दोस्तों जब पूरा एनालिसिस अपन करते हैं और देखते हैं कि तीनों कंपनीज का जब कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं तो बजाज फाइनेंस का जो लोन बुक है वो 24% से ग्रोथ हुआ है। अराउंड 4.25 लाख करोड़ की लोन बुक होने के बावजूद भी 24% से ग्रोथ किया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो बेस था वो अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास में था, वहां से उसने भी 24% से अपनी लोन बुक की ग्रोथ करी है। जबकि एल फाइनेंस का जो लोन बुक था वो 90,000 करोड़ का लोन बुक था, वहां से उन्होंने 17% की लोन बुक को ग्रोथ कराया है। अब आप ही देखो, सबसे बड़ा हाथी जिसकी सबसे बड़ी लोन बुक 4.25 लाख करोड़ की, उस कंपनी ने भी अपना लोन बुक 24% से ग्रोथ कराया है। और वो कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है और निफ्टी का हिस्सा भी है, मतलब एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। आप ही कह सकते हो एक सबसे बड़ा हाथी एनबीएफसी स्पेस में 24% से चल रहा है। जो बाकी की दूसरी दो कंपनीज हैं, जो आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस है और आपका एल फाइनेंस है, इनकी जो लोन बुक है, इनकी जो लोन बुक थी वो अराउंड 90,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ के आसपास में थी। उसके ऊपर भी उन्होंने जो ग्रोथ करी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 24% से करी है, एल फाइनेंस ने 17% से करी है। तो आप ही देखो, जो बड़ा हाथी है वो भी 24% से ग्रोथ कर रहा है, तो जो छोटे हाथी हैं उनको तो एटलीस्ट 24% से ऊपर ग्रोथ करना ही चाहिए था ना। यदि नहीं करते हैं तो हमारे शॉर्टलिस्टेड क्राइटेरिया में नहीं आएगी। तो आप ही सोचो, यदि कोई छोटी एनबीएफसी कंपनी है वो यदि 24% से नीचे ग्रोथ कर रही है तो मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा उस कंपनी को पिक करने में। उससे अच्छा तो मैं बजाज फाइनेंस को पिक कर लूं। आप समझ रहे हो मेरी बात। यदि छोटा बेस है, छोटी कंपनी है, तो उसको तो ग्रोथ करना चाहिए 30% से, 35% से, 40% से, तब जाके मैं उनको पिक करूंगा। केवल 25% के आसपास की ग्रोथ के लिए मैं छोटा बिजनेस क्यों पिक करूं, मैं छोटी एनबीएफसी क्यों पिक करूं। यदि बड़ी एनबीएफसी है वही 25% से ग्रोथ कर रही है, मार्केट में उसका लगभग 20 साल का हिस्ट्री रहा है, तो वहां तो मेरे को ज्यादा सिक्योरिटी फील होगा। एंड इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है एंड लार्ज कैप कंपनी है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात। यदि मेरे को 25% के आसपास की ग्रोथ चाहिए एनबीएफसी स्पेस में तो आई विल गो विद बजाज फाइनेंस। और यदि मेरे को छोटी एनबीएफसी कंपनी पिक करनी है तो फिर उस कंपनी को परफॉर्म करना पड़ेगा। उसकी लोन बुक एटलीस्ट 30% से ग्रोथ करनी पड़ेगी, 35% से ग्रोथ करनी पड़ेगी या 40% से ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी मैं उस एनबीएफसी को पिक करूंगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस ग्रोथ रेस एनालॉजी को कि यार जो प्लेयर सबसे बड़ा है वो अभी भी सबसे हाई तेजी से भाग रहे हैं इन तीनों कंपनीज के कंपैरिजन में। तो मतलब इन तीनों का कंपेयर करें तो हमारे बजाज फाइनेंस बेस्ट है। बट देर इज पॉसिबिलिटी कुछ दूसरी एनबीएफसी कंपनीज हैं जो 100% सिक्योर लैंडिंग करती हैं और वो 30% से 35% से ग्रोथ करती है, ऐसा बजाज फाइनेंस को बीट कर रही है अपने ग्रोथ में। तो वी कैन गो फॉर विद दोज। क्योंकि जैसा हमने लास्ट टाइम एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर का डिस्कस किया था कि कौन से पॉइंट्स देख के हमें एनबीएफसी या बैंक का स्टॉक पिक करना चाहिए, तो हमने ये डिस्कस किया था कि एनबीएफसी स्पेस में हमें वो एनबीएफसी पिक करनी चाहिए जिसकी लोन बुक ग्रोथ अराउंड 25% से ग्रोथ कर रही हो, एंड उसकी जो लोन बुक है वो लगभग 100% सिक्योर्ड होनी चाहिए, मतलब रिटेल लोन बुक होनी चाहिए कि एक रिटेल इंसान को लोन दिया है तो हमें सिक्योरिटी रहती है कि लोन वापस आएगा, उसकी ईएमआई कभी वो मिस नहीं करेगा। तो दोस्तों इन समरी में तो यही कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी कंपनी एनबीएफसी स्पेस में, और इन तीनों का कंपैरिजन किया तो सबसे ज्यादा पेज से ग्रोथ कर रही है। तो आई थिंक आंसर आपको मिल गया होगा जो आप सुनना चाह रहे थे। और हाँ, यदि कोई छोटा बिजनेस है, छोटी एनबीएफसी है, यदि वो 30 35 40% से ग्रोथ कर रही है तो बात अलग होती। तो फिर उसको अलग और हम डिस्कस करते हैं कि उसके क्या 100% सिक्योर बुक है कि नहीं है, उसका आरओई किस ट्रेंड में जा रहा है, उसमें एफ आई की होल्डिंग है कि नहीं है, वो सब चेक करते। बट इन तीनों के कंपेरिजन में आई विल गो विद बजाज फाइनेंस। तो दोस्तों ये ऐसा कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी खुद की रिसर्च करना
उसके बाद ही किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना। मैंने जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। आप अपनी पूरी कंप्लीट रिसर्च करो, उसके बाद ही कोई अपना डिसीजन बनाना। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बिकॉज अभी क्वार्टर टू का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है, और मैं जो हाई ग्रोथ बिजनेसेज है उन सब के बिजनेस की एनालिसिस करके वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।